आज हमारे बीच हैं ग्रैंड मास्टर श्री राम झा। श्री राम जी, आपका स्वागत करते हैं। श्री राम जी, भारतीय चेस के लिए बहुत बड़ा दिन जब कैंडिडेट्स के चैंपियन बने गुकेश। 17 साल का ये लड़का और 10 साल बाद कोई भारतीय कैंडिडेट जीता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? खेल के इतिहास का एक बहुत ही स्वर्णिम दिन कहा जाएगा, क्योंकि 17 वर्षीय गुकेश, जो कि वर्ल्ड के सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने थे, जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि गुकेश वो खिताब जीतेंगे, बिकॉज वो सबसे यंगेस्ट प्लेयर थे वहाँ पर, 17 ईयर्स ओल्ड, और फर्स्ट टाइम वो कैंडिडेट्स में खेल रहे थे। तो सभी ने ये एक सोचा था कि गुकेश सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए वहाँ पे खेलेंगे, लेकिन सभी को, इवन वर्ल्ड के सभी टॉप ग्रैंड मास्टर, सभी को ये रिजल्ट देख के बहुत ही आश्चर्य हुआ। लेकिन मैं पर्सनली, मुझे कोई ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ, बिकॉज मैं गुकेश को काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, एंड ही इज़ ऑलरेडी ए वर्ल्ड चैम्पियनशिप मटेरियल। अभी मुझे लगता है जो नवंबर में वर्ल्ड चैम्पियनशिप होने वाली है, आई थिंक ही इज़ गोइंग टू विन अगेंस्ट डिंग लिरेन, एंड ही विल बी द यंगेस्ट वर्ल्ड चैम्पियन एवर इन चेस। ये बताएं कि गुकेश की जो शैली है जी। वो कैसी है? बेसिकली शतरंज में ऐसा होता है कि कुछ प्लेयर पोजिशनल प्लेयर्स होते हैं, कुछ अटैकिंग प्लेयर्स होते हैं, जैसे मिखाइल ताल वॉज एन अटैकिंग प्लेयर एंड क्रैमनिक इज ए पोजिशनल प्लेयर, बट गुकेश इज़ एन ऑलराउंडर, आई कैन से। गुकेश की जो खेल की शैली है, वो सभी प्रकार की पोजीशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से खेलते हैं, चाहे वो अटैक करना हो या डिफेंसिव करना हो या फिर पोजिशनल चेस खेलना हो। ये तीनों जो चेस के डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें गुकेश इस छोटी सी उम्र में ही काफ़ी महारत हासिल कर चुके हैं, मुझे लगता है। श्री राम जी, ये बताएं कि कैंडिडेट्स जब शुरू होने वाला था जी तो एक तो भारत के लिए उपलब्धि ये थी कि पहली बार देखिए हमारे दोनों वर्गों में 3-3 खिलाड़ी थे। जी जी और शुरुआत विदित गुजराती ने भी बहुत अच्छी की। जी और प्रज्ञानंद से तो उम्मीद रहती है कि वो जी जी एक तरह से, उनको ये माना जाता है कि फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन है। जी जी उनसे तो उम्मीद थी, लेकिन गुकेश से शुरू में लग रहा था कि ये भी ही इज़ ऑल्सो प्लेइंग, ऐसा जी कुछ जी लग रहा जी। था। लेकिन धीरे धीरे डार्क हॉर्स की तरह गुकेश आए। तो बताएं कि ये क्या चीज़ थी, क्या स्ट्रेटेजी उन्होंने लगाई, क्या मेंटल स्ट्रेंथ थी, क्या प्लानिंग थी? कुछ न कुछ इस खिलाड़ी के मन में रहा होगा, तभी वो इस कैंडिडेट्स को जीत पाया। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब प्रतियोगिता, जो कैंडिडेट्स है, वो शुरू हुई तो कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि गुकेश उस प्रतियोगिता को जीतेंगे, क्योंकि गुकेश का बहुत ही एक लो प्रोफाइल रहा है शुरू से ही। हम सभी यहाँ पर जानते हैं प्रज्ञानंदा के विषय में, ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड चेस प्लेयर्स, बट गुकेश इज़ 1 ईयर यंगर टू हिम, 1 साल छोटे हैं, लेकिन फिर भी उनकी पब्लिसिटी उतनी नहीं थी, उनके बारे में लोगों को कम पता था। जैसे कि कल मैग्नस कार्लसन का एक मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि गुकेश बहुत ही लो प्रोफाइल रहते हैं और हम सबको लगता है कि वो टूर्नामेंट में शायद सक्सेसफुल उतने ना हो जितने प्रज्ञानंदा होंगे, लेकिन उन्होंने ये प्रूव किया है कि वो इस यंग जनरेशन में सबसे स्ट्रांग प्लेयर है। ये खुद मैग्नस कार्लसन ने इस बात को स्वीकारा है। और प्रतियोगिता जब शुरू हुई तो विदित का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा, प्रज्ञानंदा का भी अच्छा रहा, लेकिन एक ट्वीट में पढ़ रहा था विश्वनाथन आनंद का, उन्होंने बहुत ही सटीक बात कही है कि विदित और प्रज्ञानंदा का खेल भी बहुत ही हाई लेवल पे रहा, लेकिन वो उतार चढ़ाव वाला रहा। मतलब कुछ गेम्स में उन्होंने बहुत ही हाई लेवल पे खेला, कुछ गेम्स में उनका प्रदर्शन कम रहा, लेकिन गुकेश का जो प्रदर्शन था वो पूरे टूर्नामेंट में एक स्तर पे रहा। मतलब बहुत ही हाई लेवल पे गुकेश रहे, सिर्फ एक गेम उन्होंने लूज किया, बट उनका जो लेवल ऑफ प्ले था दैट वाज वेरी हाई लेवल, एंड देयर वाज नो अप एंड डाउन इन दैट। ये एक डिफरेंस मुझे लगता है रहा, जो कि हमारे दो अन्य जो खिलाड़ी मेन में खेल रहे थे उनके खेल में उतार चढ़ाव था, इसलिए वो टॉप 3 में शायद नहीं आ पाए, लेकिन परफॉर्मेंस उनका भी बहुत ही अच्छा था। 2 राउंड पहले तक दे वर ऑल इन द रेस। इतना बड़ा टूर्नामेंट और इसको बिना दबाव खेल पाना और जीत पाना, ये कैसे संभव हुआ? जी, यही पूरा विश्व आज आश्चर्य कर रहा है कि इतनी कम उम्र में वो इतने स्टेबल कैसे हैं, उनका जो मेंटल स्टेट है वो इतना काम एंड कंपोज्ड कैसे है। अगर आप उनके इंटरव्यू देखें, यूट्यूब पर मैं देख रहा था, कल मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ उनके देखे और आज भी मैं देख रहा था कि वो, मतलब जब उनसे आप सवाल करते हैं तो एक ठहराव है उनके व्यक्तित्व में। जब चेस के कमेंटेटर्स भी प्रतियोगिता में उनसे सवाल कर रहे थे तो दे वर ऑल अमेज्ड कि ये 17 साल का बच्चा इतना शांत कैसे है। बहुत ही शांत व्यक्तित्व है उनका, और ये मुझे लगता है चेस में उनको हेल्प करता है, बिकॉज हमारा जो गेम है चेस, ये बहुत ही एक क्या बोलेंगे इसको, हमारा जो मेंटल स्टेट है उस पर बहुत अफेक्ट होता है। तो आई थिंक गुकेश का जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ है अपार्ट फ्रॉम हिज चेस, वो उनका मेंटल स्टेट है, उनका जो शांत व्यक्तित्व है, जो उनका ठहराव है उनके खेल में, उनके
व्यवहार में वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। एक तो नाम और एक शहर, ये दो चीज़ें भारतीय चेस के साथ जुड़ गई। विश्वनाथन आनंद और उसके साथ चेन्नई, चेन्नई फैक्ट्री कहा जाता है जहाँ से गुकेश भी आए। तो बताएं कि विश्वनाथन आनंद ने भी प्रज्ञानंद और बहुत सारे खिलाड़ियों के पास रह के उनकी मदद की है, उनको सिखाया है, उनको मेंटर किया है जी। तो बताएं कि गुकेश के इस कंट्रीब्यूशन में कहीं आनंद का और चेस फैक्ट्री यानी चेन्नई का भी योगदान है? हाँ, देखिए आपने एकदम सही कहा कि चेन्नई को अगर हम विश्व स्तर पे देखें तो रशिया को विश्व का शतरंज का पावर हाउस माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे करीब अभी 900 ग्रैंड मास्टर्स हैं। हमारे देश में अभी 80 ग्रैंड मास्टर्स हैं। और हमारे देश में एक हम लोग मजाक में कहते हैं कि चेन्नई इज़ रशिया ऑफ इंडिया, ऐसा हम लोग कहते हैं, क्योंकि वो उस शहर में अगर हम देखें तो करीब 25 ग्रैंड मास्टर्स चेन्नई से आते हैं। तो एक शतरंज की फैक्ट्री माना जाता है चेन्नई को। आई थिंक वहाँ के पानी में कुछ ऐसा होगा कि शतरंज के ग्रैंड मास्टर्स निकलते हैं। तो और जहाँ तक गुकेश और आनंद के विषय में बात है, तो गुकेश के जो इम्प्रूवमेंट में आनंद का बहुत बड़ा विश्वनाथन आनंद का एक बहुत बड़ा सपोर्ट और हाथ रहा है। बिकॉज अभी वाका करके एक वेस्टब्रिज आनंद चेस एकेडमी है जिसमें गुकेश है, और आनंद उस एकेडमी में सिखाते हैं टॉप प्लेयर्स को, जिसमें प्रज्ञानंदा भी हैं और विदित उसमें नहीं है, बट और जो इंडिया के यंगस्टर्स हैं। तो उसमें जब से गुकेश उसमें आए हैं, करीब 1-1.5 साल से गुकेश ने उस एकेडमी में शामिल हुए हैं, वो उनके खेल में बहुत निखार आया है। तो मुझे लगता है कि विश्वनाथन आनंद का एक बहुत बड़ा हाथ है गुकेश के। पिताजी कहते हैं कि उन्होंने आनंद को खेलते देखा 7 साल की उम्र में, उसके बाद ही चेस में आए। जी हाँ, 2013 में जब वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी चेन्नई में, तो गुकेश सिर्फ 10 वर्ष के थे शायद, तो या 7 वर्ष के, हाँ 7 वर्ष के रहे होंगे। तो वो तब टूर्नामेंट देखने के लिए जाते थे और तब से इंस्पिरेशन मिली, एंड ही बिकेम व्हाट ही इज टुडे बिकॉज ऑफ दैट। अब एक सुनहरी तस्वीर देखिए, विश्वनाथन आनंद के बाद भारतीय चेस में एक तरह से वैक्यूम था। एक तरफ तो एक वर्ल्ड चैंपियन, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा खिलाड़ी हम उस स्तर पर नहीं दे पा रहे थे। और यकायक हमारे साथ एक यंग ब्रिगेड आई है जिसमें विदित गुजराती हैं, प्रज्ञानंद है, गुकेश हैं, ये 3-4-5 अर्जुन इरेगासी, ये 4-5 खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहे हैं और ये टॉप 10 टॉप 20 में भी रह रहे हैं। तो अब क्या उम्मीद करें कि ये समय, ये आने वाला समय भारतीय चेस का स्वर्णिम काल है? जी, मैं बोलूँगा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने इन खिलाड़ियों का नाम लिया, अब अगर देखेंगे तो बाकी सभी विदित जो हैं वो अभी 29 वर्ष के हैं, बाकी सभी प्लेयर्स दे आर टीनेजर्स, सभी 18 वर्ष से कम की आयु के हैं। तो काफ़ी मजाक में तो विदित अपने आप को वेटरन भी बोलते हैं कि मैं अब इस ग्रुप में अपने आप को वेटरन की तरह मानता हूँ। बट अगर हम देखेंगे ओलंपियाड अभी नेक्स्ट ईयर इसी साल सितंबर में होने वाला है, और मुझे लगता है गोल्ड मेडल के लिए हमसे बड़ा दावेदार कोई नहीं होगा, क्योंकि हमारी टीम में अगर आप देखें गुकेश नंबर 1 बोर्ड पर रहेंगे, प्रज्ञानंदा रहेंगे, उसके बाद विदित गुजराती हैं और अर्जुन एरिगासी हैं और निहाल सरीन। इन यंगस्टर्स की टीम मिलकर के वी विल बी द टॉप सीड इन द ओलंपियाड, और हम लोग चेस का ओलंपिक्स जीत सकते हैं जिसमें कि 195 कंट्रीज खेलती हैं। सो ये बहुत पॉसिबल है। श्रीराम जी, एज चेस प्लेयर आपकी छाती कितनी फूली गुकेश की इस उपलब्धि को के बारे में सुनकर, जानकर? नहीं, रियली मैं तो ये कहूँगा कि ये इंडिया के स्पोर्टिंग इतिहास में वन ऑफ द बिगेस्ट विक्ट्रीज रही है। ये सिर्फ चेस का ही मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि 17 वर्ष की उम्र में हाईली कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट चेस में शतरंज को 195 कंट्रीज ऑफिशियली खेलती हैं, उसमें चैलेंजर होके वर्ल्ड के सेकेंड मोस्ट टफेस्ट टूर्नामेंट को जीतना, इट इज़ नॉट अ स्मॉल फीट। और आई एम एक्सट्रीमली प्राउड, एंड आई थिंक एवरी कंट्रीमैन, पूरे देश के हमारे जो भारतवासी हैं उनको बहुत ही प्राउड होना चाहिए कि हमारा जो टैलेंट है वो इतना आगे जा रहा है। जाते जाते गुकेश की इस उपलब्धि और भारतीय चेस के भविष्य, इसके बारे में बतौर ग्रैंड मास्टर आपका क्या टेक है? जी, मैं तो कहूँगा कि हमारा भविष्य शतरंज के क्षेत्र में, खेल में बहुत ही ज़्यादा उज्ज्वल है। जितने यंगस्टर्स हमारे आ रहे हैं, पूरा विश्व, पूरा शतरंज जगत इस बात को मानता है कि जितने टैलेंटेड प्लेयर्स हमारे देश से आ रहे हैं वो किसी और देश से नहीं आ रहे हैं। बीच में चाइना में काफ़ी इम्प्रूवमेंट थी, बट अभी उनके देश से डिंग लिरेन को छोड़ के कोई भी प्लेयर नहीं आ रहे हैं। तो इंडिया इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर पावर इन चेस इमर्जिंग कंट्रीज़ में। तो आई एम वेरी होपफुल दैट वी विल बी द, हमारा वर्ल्ड चैंपियन अभी नवंबर में गुकेश बनेंगे, एंड वी विल बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन चेस। श्रीराम झा, आपका बहुत बहुत आभार।